आज एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। लखनऊ के एक मामूली से दर्जी जियाउद्दीन की, एक ऐसे इंसान की जिनका जीवन हमें यकीन, मकसद और दौलत के असली मायनों पर एक गहरा सबक देता है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं ना, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उम्मीदें टूट सी जाती हैं, तब दिल में ऊपर वाले की आवाज गूंजने लगती है। जियाउद्दीन के लिए तो ये यकीन सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये उनकी पूरी कायनात थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि जियाउद्दीन का सफर शुरू कैसे हुआ और कैसे उनके यकीन को अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा। जियाउद्दीन कोई बड़े आदमी नहीं थे, एक आम इंसान। उम्र चेहरे पर दिखती थी, आंखों में थकान थी और दिल में सब्र था। कुछ साल पहले बीवी का इंतकाल हो चुका था और एक बेटा था जिसकी पढ़ाई का खर्च उठाना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। तो उनके लिए असली दौलत क्या थी? कोई घर, कोई दुकान? नहीं, उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनका यकीन। एक ऐसा कामिल यकीन कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अब जरा सोचिए, एक सुबह कोई उठे और उसकी रोजी रोटी का जरिया ही खत्म हो जाए, क्या करेगा वो? आस पड़ोस के लोग कहने लगे, अरे जियाउद्दीन, अब तेरा क्या होगा? लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बस इतना कहा, जो रिस्क देता है वो अभी जिंदा है। और देखिए, उनका यकीन सिर्फ बातों का नहीं था, बल्कि काम का था, अमल का था। उन्होंने एक दोस्त से पुरानी मशीन उधार ली और खुद ही एक एक ईंट रखकर दीवार बनाने लगे। लोग तो मजाक उड़ा रहे थे कि देखो, दर्जी अब मिस्त्री बन गया। हफ्तों तक कोई ग्राहक नहीं आया, पर वो रोज दुकान खोलते, नमाज पढ़ते और इंतजार करते। तो हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां भरोसे का एक छोटा सा काम एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन जाता है। एक दिन उनकी दुकान पर एक बहुत ही शरीफ सी खातून आई, नसीमा बानो। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक जोड़ा सिलने को कहा, लेकिन साथ में एक मुश्किल भी रख दी, वो पैसे अगले महीने दे पाएंगी। अब सोचिए, जिसकी कोई आमदनी नहीं, उसके लिए उधार पर काम करना कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। अब जियाउद्दीन का जवाब सुनिए। ये जवाब उनके पूरे किरदार को, उनके यकीन को बयां कर देता है। उन्होंने कहा, आप फिक्र न कीजिए, हर सिलाई से पहले मेरा हिसाब ऊपर वाला करता है। जोड़ा तैयार होगा और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। और जानते हैं ये नसीमा बानो कौन थी? वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी शहर के सबसे बड़े स्कूल ट्रस्ट की चेयरपर्सन। जियाउद्दीन के इस यकीन और ईमानदारी से वो इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने अपने सारे स्कूलों की यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे दिया। रातों रात उनकी माली हालत पूरी तरह बदल गई। तो जियाउद्दीन की जिंदगी तो बदल गई, लेकिन अब उनके सामने आने वाला था जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। एक ऐसा इम्तिहान जहां दुनियावी कामयाबी और रूहानी मकसद आमने सामने खड़े थे। नसीमा बानो ने उन्हें एक और पेशकश की, एक नए स्कूल का डायरेक्टर बनने की, और तनख्वाह 50,000 रुपये महीना। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। एक ऐसी रकम जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। पर यह सौदा इतना सीधा नहीं था। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ एक बड़ा औहदा था, पैसा, गाड़ी, घर, स्टाफ, सब कुछ, और दूसरी तरफ एक शर्त थी। शर्त ये कि उन्हें अपना सिलाई का काम, अपना हुनर छोड़ना होगा, उस काम को जिसे वो अपने बरकत समझते थे। तो सवाल सीधा था, औहदा चुने या अपना मकसद? एक ऐसा सवाल जो शायद कभी ना कभी हम सबको अपनी जिंदगी में खुद से पूछना पड़ता है। और यहां जियाउद्दीन ने जो जवाब दिया, उसने ना सिर्फ नसीमा बानो को बल्कि सुनने वाले हर शख्स को खामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे रिस्क की चाबी अल्लाह के हाथ में है, मैं ये पेशकश कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने बेशुमार दौलत और शोहरत पर अपने हुनर और यकीन को चुना। तो उन्होंने इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा दी। इसके बाद क्या हुआ? क्या वो गलत थे? चलिए देखते हैं कि दौलत को ठुकराकर उन्हें असल में क्या मिला। उनकी दुकान, वो छोटी सी दुकान, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो सिर्फ एक दर्जी की दुकान थी, पर अब वो यकीन और उम्मीद का एक सेंटर बन गई थी, एक मरकज। अब वहां कौन लोग आते थे? कोई बीमार आता शिफा की दुआ के लिए, तो कोई बेरोजगार नौजवान आता रहनुमाई के लिए, कोई अपनी बेटी की शादी की फिक्र लेके आता, तो कोई भूखा बच्चा एक निवाले की उम्मीद में। यहां तक कि अमीर कारोबारी भी दिल का सुकून ढूंढने उनके पास आने लगे। मतलब उनकी दुकान एक तरह से कम्युनिटी सेंटर बन गई थी, जहां कपड़ों के साथ साथ टूटे हुए दिल भी सिले जाते थे।
और सबसे कमाल की बात, इस सब का खर्चा उनकी उसी छोटी सी सिलाई की दुकान से चलता था। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ज़ियाउद्दीन ने अपने पीछे क्या छोड़ा, उनकी विरासत क्या थी, चलिए देखते हैं। एक दिन उनके बेटे ने उनसे कहा, अब्बा, आप तो अब एक ब्रांड बन गए हैं। अब इस पर ज़ियाउद्दीन का जवाब सुनिए। ये दिखाता है कि वो ज़मीन से कितने जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बेटा, जिस दिन ये दुकान मैं से चलने लगे और वो से ना चले, उसी दिन मैं से बंद कर दूंगा। और फिर एक दिन अपनी उसी दुकान में बड़े सुकून से ज़ियाउद्दीन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत को उनके बेटे ने आगे बढ़ाने का फैसला किया। उनके बेटे ने दुकान पर एक नया बोर्ड लगाया और उस पर लिखा था, दर्जी साहब नहीं रहे, मगर उनका यकीन अब भी यहां सिलाई करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक ऐलान है कि ज़ियाउद्दीन का यकीन हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक कामयाब जिंदगी का असली पैमाना क्या है? पैसा, शोहरत और ओहदा, या फिर एक गहरा मकसद, सच्चा यकीन और दूसरों की जिंदगी में लाया गया सुकून? ज़ियाउद्दीन की कहानी हमें इसी पर सोचने के लिए मजबूर करती है।